अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु इमादुद्दीन। मोहतरम हाज़रीन, बक्सा की सरजमीन पर जामे मस्जिद के मकतब के ताल्लुक़ से आज हम और आप यहाँ जमा हुए हैं और एक दीनी तरबियती इस्लाही प्रोग्राम कर रहे हैं। ये हमारे और आपके लिए अच्छी बात है और सआदत की बात है। दीन की निस्बत पर, दीन के लिए, दीन की बातों को सुनने और सुनाने के लिए अगर हम कहीं जमा होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसी महफिल में और ऐसी मजलिस में अपनी ख़ास रहमतों का नुज़ूल फरमाता है। लेकिन हमें, जैसा कि फ़ज़ीलतुश शेख ज़ैनुल आबिदीन सनाबली साहब ने अभी बताया कि अपने प्रोग्रामों को मुनज़्ज़म बनाने की ज़रूरत है। ये दीनी प्रोग्राम है, दीनी मजलिस है, तो हमको इसी अंदाज में पुरवक़ार तरीक़े से इन प्रोग्रामों को ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए। यहाँ की नशिस्त व बर्खास्त, यहाँ के बैठने का इंतज़ाम, सुनने का इंतज़ाम तो बिल्कुल मुनज़्ज़म होना चाहिए। ऐसा ना लगे, ऐसा महसूस ना हो कि कोई तमाशा हो रहा है। इसलिए कि ये एक बाबरकत महफिल है। इसमें कुरान और हदीस की बात हो रही है, इसमें तालीम के फ़रोग़ की बात हो रही है, हमारी नई नस्ल को मुस्तक़बिल में दीनदार बनाने की बात हो रही है। तो जितना हम अपनी तरफ से, यानी गार्जियन हजरात, जितना हम अपनी तरफ से संजीदा होंगे और सीरियस होकर इस तरह के प्रोग्राम्स को करेंगे, उतना ही इसका अच्छा असर पड़ेगा हमारी नस्ल पर भी, बच्चों पर भी और गांव समाज पर भी। अगर हम सीरियस अंदाज में ये काम नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चों की तालीम के तई हम संजीदा नहीं हैं, तो ये हमारे लिए अफसोस की बात है। इन प्रोग्रामों का मकसद ये होता है खास तौर पर कि मुसलमान अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलाने पर आमादा हो जाए। आज हमारा समाज दीन से दूर होता जा रहा है। दादा नमाजी था तो उसके सब बच्चे नमाजी नहीं हैं, बाप नमाजी था तो उसके सारे बच्चे नमाजी नहीं हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? होना तो ये चाहिए था कि एक खानदान में 10 साल पहले अगर 2 नमाजी थे तो उसी खानदान में आज 10 नमाजी होने चाहिए थे। लेकिन इसका उलट है कि नमाजियों की तादाद घट रही है, जबकि पहले के लोगों में इल्म और तालीम और कुरान और हदीस की जानकारी इतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी। अब तो कुरान और हदीस की तालीम आम है। हर गांव, महल्ले, बस्ती में हुफ्फाज हैं, कुर्रा हैं, उलमा हैं, मकातिब का निज़ाम है, मसाजिद का क़याम है। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद अगर हमारी नस्लों में नमाजी नहीं पैदा हो रहे हैं, हमारी नस्लों में दीनदार नहीं पैदा हो रहे हैं, हमारी नस्लों में फ़राइज़ की अदायगी करने वाले, अहकामात खुदाबंदी को अदा करने वाले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाले पैदा नहीं हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए सोचने का मकाम है, गौर करने का मकाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया,
या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने अहलो अयाल को, अपने खानदान को जहन्नम की आग से बचाओ। क्या हम इसकी तैयारी कर रहे हैं कि हम खुद भी जहन्नम की आग से बचें और हमारी नस्ल भी, हमारी औलाद भी, हमारा खानदान भी, हमारा घराना भी, हमारा अहलो अयाल भी जहन्नम की आग से बचने वाला हो जाए? इसकी कोशिश है? नहीं है। कोशिश इस बात की तो होती है कि हमारी औलाद दुनियावी तौर पर कामयाब हो जाए, हमारी औलाद कोई हुनर सीख ले, हमारी औलाद कुछ डिग्री हासिल करके किसी नौकरी पर फाइज हो जाए, वो कुछ कमाने वाला बन जाए, अपना घर चलाने वाला बन जाए, अपनी बीवी बच्चों के लिए इंतजाम करने वाला बन जाए। इसकी तो कोशिश होती है, लेकिन ये कोशिश नहीं होती कि हमारा ये बच्चा आगे चलकर दीनदार बने, अपनी नस्लों को दीनदार बनाए। जिस तरह हम सोचते हैं कि हमारी औलाद दुनियावी तौर पर कामयाब हो, उसको कोई अच्छा हुनर आ जाए, वो पैसा कमाने वाला बन जाए, अपने बाल बच्चों की परवरिश अच्छे तरीके पर कर पाए, ये हर आदमी सोचता है। दुनियावी तौर पर किसी भी दर्जे का आदमी हो, वो अपनी औलाद के लिए दुनियावी तौर पर सोच रहा है और खुद से बेहतर सोच रहा है कि मैं अगर आज इस पोजीशन में हूं कि कुछ पैसा कमा रहा हूं, मैंने एक घर बनाया है, मैंने कुछ जमीन ली है, कुछ प्रॉपर्टी हासिल की है, तो मेरा बच्चा मुझसे आगे बढ़कर तरक्की करे, वो मेरी तिजारत को, मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाए। मैंने 2 कमरे बनाए हैं, मेरा बच्चा 4 कमरे बनाए। मैंने 10 बीघा जमीन ली है, मेरा बच्चा 20 बीघा जमीन ले। हर आदमी की सोच होती है, लेकिन ये सोच नहीं होती कि मैं कभी कभार नमाज पढ़ता हूं तो मेरी औलाद पंजगाना नमाजी बन जाए। मुझे कुरान पढ़ना सही तरीके से नहीं आया तो मेरा बच्चा सही तौर पर कुरान पढ़ने वाला बन जाए। मैं कुरान देखकर पढ़ता हूं तो मेरा बच्चा कुरान मुंहज़बानी पढ़ने लग जाए। मैं कुरान पढ़ता हूं लेकिन समझ नहीं पाता, मेरा बच्चा समझकर कुरान पढ़ने वाला बन जाए। ये किसी की सोच नहीं होती। औलाद की दुनियावी तरक्की हर कोई चाहता है, लेकिन औलाद की दीनी तरक्की के लिए कोई फिक्रमंद नहीं है, जबकि अल्लाह ताला ने इस पर गौर करने के लिए कहा है और इस तरफ हमारी तवज्जो मबजूल कराई है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। और अक्लमंद आदमी वही है जो दुनिया पर दीन को तरजीह दे, जो दुनिया से ज्यादा आखिरत की फिक्र करे, वो अक्लमंद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में सबसे बेहतर आदमी वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। सिर्फ ये अर्ज करने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमें जिस तरह अपनी औलाद के लिए दुनिया की फिक्र है कि दुनिया में मेरी औलाद कामयाब हो जाए, हर कोई ये सोचता है। कितना ही गरीब मिस्कीन आदमी हो, उससे जाकर पूछिए आप अपनी औलाद के लिए क्या कर रहे हैं, कि मैं अपनी औलाद के लिए दुनिया बना रहा हूं, मैं अपनी औलाद के लिए जमीनें खरीद रहा हूं, मैं अपनी औलाद को पढ़ा रहा हूं, मैं अपनी औलाद की नौकरी दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। हर कोई। आज का हमारा मुस्लिम समाज और मुस्लिम माएं और बहनें अपने छोटे छोटे बच्चों को, 5 साल के बच्चे को, 6 साल के बच्चे को सुबह सवेरे 6 बजे उठाती है स्कूल भेजने के लिए। उस नन्ही सी जान को सुबह सवेरे उठाया जा रहा है ताकि वो स्कूल जाए। लेकिन आज ये मुसलमान माँ बाप अपनी औलाद को इसलिए नहीं उठाता कि फजर की नमाज पढ़ने जाए। जो माँ सुबह सवेरे अपने बच्चे को स्कूल जाने के लिए उठा सकती है, नहला सकती है, कपड़ा पहनाकर स्कूल भेज सकती है, वो सुबह सवेरे अपने 7 साल के बच्चे को, 8 साल के बच्चे को, 10 साल के बच्चे को मस्जिद भी तो भेज सकती है नमाज पढ़ने के लिए। लेकिन मस्जिद भेजने की फिक्र किसको है? ये हमारा मिजाज बन चुका है कि हमने दीन पर दुनिया को तरजीह दी है। हालांकि दुनिया तो मुख्तसर सी जिंदगी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन फिद दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील। दुनिया में इस तरह रहो जैसे कि तुम अजनबी हो,
या मुसाफिर हो, अजनबी आदमी, आप यहां से चलकर मुंबई चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, मुल्क से बाहर चले जाएं, अफ्रीका चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, जहां आपका कोई जानने वाला ना हो, कोई रिश्तेदार ना हो, कोई पड़ोसी ना हो, वहां आप किस तरह जिंदगी गुजारेंगे? कोई आपका जानने वाला नहीं है, तो आपका वहां मन नहीं लगेगा, आप वहां अजनबियों की तरह रहेंगे। मुख्तसर सा आपका सामान होगा, बहुत लंबी आपकी सोच नहीं होगी। और एक मुसाफिर जिस तरह से सफर करता है, आप यहां से ट्रेन पकड़कर मुंबई के लिए निकलते हैं, तो क्या आप अपनी ट्रेन को, आपको जो 2 दिन के लिए बर्थ दी गई है, जो आपने सीट बुक की है ट्रेन में, क्या आप उस सीट को सजाते हैं कि चलो इसमें हम एसी लगवा लेते हैं, अपने पैसे से इसको सजा लेते हैं, इसको डेकोरेट कर लेते हैं और अच्छा बना लेते हैं? जिस डब्बे में मेरी सीट आई है, जिस बोगी में, उस बोगी के दरवाजे पर चलो हम नक्शो निगार कर देते हैं। ऐसा करता है क्या कोई? अगर कोई इस तरह करने लगे तो लोग उसको बेवकूफ समझेंगे। भाई क्या कर रहा है? कि मैं तो अपनी सीट को सजा रहा हूं भाई, बहुत अच्छा बना रहा हूं। कि क्यों? कि मेरी सीट है। अरे भाई 2 दिन के लिए तुम्हारी सीट है, तीसरे दिन किसी और की हो जाएगी, कोई और बुक कर लेगा इस सीट को। यही हाल इस दुनिया का है। आप गौर कीजिए कि 100 साल पहले आज जिस खेत में, जिस जमीन पर आप खेती कर रहे हैं, आपने आज जिस जमीन पर मकई लगाई है, 100 साल पहले भी आप मकई लगाते थे, 100 साल पहले भी आप धान लगाते थे। गौर कीजिए, सोचिए कि 100 साल पहले भी तो इस जमीन को कोई इस पर खेती करता होगा, कोई इसमें मकई लगाता होगा, कोई इसमें चना उगाता होगा, कोई इसमें धान लगाता होगा। वो कहां गया? 100 साल पहले इस जमीन पर खेती करने वाला कहां गया? 100 साल पहले इस जमीन पर अपना हक जताने वाला कहां गया? 100 साल पहले इस मकान को अपना बताने वाला कहां गया? 100 साल पहले अपने मकान की पेशानी पर फारूक मंजिल, अब्दुल्ला मंजिल लिखाने वाला कहां गया? आज उसका नामो निशान नहीं है। 100 साल बाद यही होने वाला है कि आज हम जिस जमीन पर खेती कर रहे हैं, हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। 100 साल बाद पूछा जाए अगर किसी से उस जमीन के बारे में जिसमें आज आपने मकई लगाई है, कि ये जमीन 100 साल पहले कौन इसमें लगाकर खाता था, फसल कौन उगाता था, कोई नहीं बता पाएगा। आपका नाम तक कोई नहीं बता पाएगा। जिस तरह आज आप नहीं बता सकते कि 100 साल पहले इस जमीन पर कौन रहता था, कौन खेती करता था। ये दुनिया की हकीकत है, ये सफर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे छोटे जुमलों के जरिए, मुख्तसर सी नसीहत के जरिए हमें इस दुनिया की हकीकत को समझाने की कोशिश की है। हम समझ नहीं रहे हैं, इसलिए कि हमारे 24/7 जो हमारी जो जिंदगी है, हमारी जिंदगी का जो रूट है, हम जिस रोटेशन में जिंदगी गुजार रहे हैं, उसके सामने सिर्फ दुनिया है। हम जिस आईने में अपनी शक्ल देख रहे हैं, उस आईने में सिर्फ दुनिया नजर आ रही है। हमारी सुबह से शाम तक की तगोदू और हमारी भाग दौड़, दौड़ धूप, वो सब कुछ दुनिया के लिए हो रही है। इसलिए हम दीन को तरजीह नहीं दे रहे हैं, दीन को फौकियत नहीं दे रहे हैं। बस एक आखिरी बात बताकर अपनी बात खत्म करता हूं कि बच्चों की तालीम से ज्यादा बच्चियों की तालीम पर तवज्जो दीजिए। बच्ची, एक लड़की, वो पूरे खानदान की और पूरी नस्ल की, पूरे घराने की तरबियत का जरिया है। अगर एक लड़की दीनदार हुई, एक बच्ची दीनदार होगी, तो पूरा घराना दीनदार होगा। बच्चों की परवरिश और तरबियत असल माँ के जिम्मे होती है। माँ की गोद बच्चे का पहला मदरसा होता है। अगर माँ अच्छी नहीं है, माँ पढ़ी लिखी नहीं है, माँ दीनदार नहीं है, माँ कुरान की जानने वाली नहीं है, तो आप यकीन जानिए कि बच्चों को आप पढ़ाना चाहेंगे, दीन सिखाना चाहेंगे, मकतब भेजना चाहेंगे, मदरसा भेजना चाहेंगे, हो सकता है आपकी कोशिशों से आपका बच्चा पढ़ भी ले, लेकिन आपको परेशानी होगी। और अगर माँ पढ़ी लिखी हुई, दीनदार हुई, सौमो सलात की पाबंद हुई, नमाज रोजे की पाबंद हुई, तो आपको अपने बच्चों की परवरिश में, उनकी तरबियत में, उनको तालीम दिलाने में बहुत आसानी होगी। वो माँ खुद उसको सिखाएगी, खुद उसको पढ़ाएगी। हमारे दोस्त हैं, उनका बच्चा किसी मकतब में नहीं जाता, किसी मदरसे में नहीं जाता,
और मुश्किल से 5-6 साल का है, कहीं नहीं जाता, लेकिन उसको सारी दुआएं याद है। अभी हमको दीन की बिस्मिल्लाह तक नहीं आती, दुआएं नहीं आती। और वो 5 साल का बच्चा है, एक दिन भी मकतब नहीं गया, उसको बैतुल खला की दुआ याद है, मस्जिद जाने की दुआ याद है, मस्जिद से आने की दुआ याद है, खाना खाने की दुआ याद है, खाने के बाद की दुआ याद है, सोने की दुआ याद है, सोकर उठने की दुआ याद है। क्यों? उसकी माँ ने सिखाई है ये सारी दुआएं। एक दिन मकतब नहीं गया, उसकी माँ ने तमाम दुआएं याद करा दी बच्चे को। तो अपनी बच्ची को आप जरूर पढ़ाइए। बच्ची ने अगर तालीम हासिल कर ली, दीन सीख लिया, तो एक खानदान में, एक घराने ने दीन सीख लिया। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।